माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जो है लिमिट कैसे चेक की जाती है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, तीनों चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया है। चाहे वो सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो, चाहे वो आपका सेवरल वेरिएबल का फंक्शन हो, दोनों के दोनों केस में हमने स्टडी कर लिया है कि लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस वीडियोस के अंदर हम ये बात करेंगे कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू CSIR नेट एग्जाम। ओके, इस टॉपिक से यदि हम बात करें तो आपका जो है 4.75 मार्क, क्या है 4.75 मार्क या फिर जो आपका 3 मार्क है, इन दोनों में से कोई एक मार्क आपको गेन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे इस टाइम जो इस बार नवंबर के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन, उसके अंदर जो है आपको एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि 4.75 मार्क में पूछा गया था, जस्ट आपका रिजल्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, तो इसलिए जो है ये जो टॉपिक है बिल्कुल इजी टॉपिक है और इस टॉपिक से यदि आपको क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है जो भी यहाँ पे स्टडी करवाई जाएंगी जस्ट वो चीज़ें ध्यान में रखनी है और डेफिनेटली जो आपका नंबर है, चाहे वो 4.75 मार्क में पुटअप किया जाए, चाहे वो 3 मार्क के अंदर क्वेश्चन पुटअप किया जाए, यदि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो आपको मार्क मिलना चाहिए। ओके, ये है आपका। और यहाँ पे जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर यदि हम बात करें तो 3 टाइप के आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो सकता है। क्या है, जो इसकी कैटेगरी है ये 3 टाइप से हो सकती है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी ये कि मान लीजिए कि इसकी जो लोअर लिमिट है क्या है, मान लीजिए कि a to b f(x) डिफाइंड है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगा हुआ है तो उसकी लिमिट भी देनी होगी और फंक्शन भी डिफाइंड करना होगा और dx भी अप्लाई करना होगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें अप्लाई हो गई। पहली बात ये है कि हो सकता है कि जो आपका फंक्शन है वो कैसा हो, फंक्शन तो आपका बाउंडेड हो लेकिन जो इसकी लिमिट है वो क्या है, हमने ये कहा कि पहला टाइप ये हो सकता है कि इसकी जो लोअर लिमिट है वो अनबाउंडेड हो, अपर लिमिट बाउंडेड हो और फंक्शन भी आपका बाउंडेड हो। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि जो लोअर लिमिट है वो कैसी है, अनबाउंडेड है। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे जो है मान लीजिए कि -∞ to b f(x) dx, इस टाइप से आपका इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो सकता है। ठीक है, दूसरे टाइप की यदि हम बात करें तो यहाँ पे लोअर लिमिट आपकी क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाए और फंक्शन भी आपका क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए। तो यहाँ पे जो अपर लिमिट है वो आपकी क्या है, इनफाइनाइट हो जाए, बाउंडेड ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो भी हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a to +∞ f(x) dx। ठीक है, तीसरी कैटेगरी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शन को ही हम इस बार क्या करेंगे, अनबाउंडेड कर देंगे। लिमिट आपकी फाइनाइट हो या फिर ना हो, फंक्शन आपका क्या हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए। और फंक्शन जब अनबाउंडेड होगा तो इस केस में भी क्या होगा, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में डाला जाएगा। चाहे इसकी जो है लिमिट के अंदर अनबाउंडेडनेस आए, क्या है, अनबाउंडेडनेस जो है इसके लिमिट के अकॉर्डिंग आए, चाहे वो फंक्शन ही अनबाउंडेड हो, ऐसा कुछ होगा तो जो हमारा फंक्शन है, जो इंटीग्रल है वो किस कैटेगरी में जाएगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कैटेगरी में जाने वाला है। अब यहाँ पे हम ये स्टडी करेंगे सबसे पहले कि जो हमारी लिमिट है, लिमिट इंटीग्रेशन की हमारी कैसी है, फाइनाइट है और फंक्शन हमारा कैसा है, अनबाउंडेड है। तो इसको जो है हम कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस कैसे चेक करेंगे, क्या है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट कैसे चेक करेंगे, क्या क्या रिजल्ट हमें यूज करना होगा, क्या क्या चीज़ें हमें अप्लाई करनी होगी, कैसे चेक करना होगा, कैसे चेक नहीं करना होगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप के ऊपर हम स्टडी करेंगे और इन दोनों को यदि हम कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहें तो कंबाइन फॉर्म में ये लिख सकते हैं
इन दो को यदि हम कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहें दैट मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब फंक्शन हमारा बाउंडेड है बट इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमारी क्या है, बाउंडेड नहीं है, ठीक है, अनबाउंडेड है। तो कैटेगरी नंबर जो थर्ड है इसकी हम पहले स्टडी करेंगे। जो मैक्सिमम टाइम आपसे पुटअप किया जाएगा वो यही पुटअप किया जाएगा। फिर भी हमें पहले और दूसरे टाइप के ऊपर भी फोकस करना है कि हो सकता है कि जब इजी क्वेश्चन देखते के साथ ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक को तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपको कितने मार्क मिलेंगे, 4.75 मार्क मिलने वाले हैं। या फिर यदि पार्ट बी के अंदर पुटअप किया जाएगा तो 3 मार्क आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको बिल्कुल सेकंडों के हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हमने जो है ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी है, सिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। यहाँ पे जो थर्ड टाइप है इसकी हम स्टडी कर लेते हैं। मतलब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो क्या है, फाइनाइट है, और फंक्शन हमारा कैसा है, अनबाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए करते हैं। देखिए कोई फंक्शन है जिसको हम क्या बोलना चाहते हैं, कन्वर्जेंट एट द लेफ्ट एंड, कन्वर्जेंस। पहले इसकी समझिए बात को, क्या है, पहले बात को समझिए, फिर क्वेश्चन तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंस, पहले थ्योरी समझिए, कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट एंड। किसी भी इंटीग्रल को जो कि क्या है आपका फाइनाइट लिमिट है, फंक्शन अनबाउंडेड है, यदि ऐसा होगा तो उसको आप किस मेथड से चेक करेंगे, उसके लिए मेथड चलने वाला है, क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी हम सीखेंगे, इंटीग्रेशन की लिमिट फाइनाइट हो और जो फंक्शन है, फंक्शन हमारा कैसा फंक्शन है, अनबाउंडेड फंक्शन हो, तो उसके लिए अभी हम ट्रिक सीख रहे हैं, ट्रिक को समझ रहे हैं। जो प्रोसेस है सोल्व करने का, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करने का, वो चीज़ अभी हम बेसिक स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट एंड मतलब ये है कि जो ये फंक्शन है, फंक्शन को जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट से प्रॉब्लम हो रही है। क्या है, हमने ये कहा कि फंक्शन हमारा अनबाउंडेड फंक्शन है, इंटीग्रेशन की लिमिट फाइनाइट हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या चेक करेंगे, पॉइंट ए से यदि फंक्शन को प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट एंड का जो मेथड है उसे हम यूज करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है जिसको पॉइंट ए से क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, क्वेश्चन एज इट इज है, लिमिट इंटीग्रेशन की फाइनाइट है, फंक्शन अनबाउंडेड है, और उस फंक्शन को लोअर लिमिट से प्रॉब्लम हो रही है बट अपर लिमिट से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम का मतलब यह है कि लोअर लिमिट जैसे ही डायरेक्टली आप फंक्शन में पुटअप करते हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, फंक्शन की वैल्यू आपको बाई में 0 मिलती है, दैट मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो इसी प्रॉब्लम को हमें करना है सोल्व। तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा, लिमिट लैम्डा टेंस टू 0 प्लस, लैम्डा टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपको ए प्लस का करना होगा आपको लैम्डा, ए प्लस लैम्डा, और अपर लिमिट आपकी एज इट इज, और ये आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको हम क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के बाद इसकी जो है राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। क्या है राइट हैंड लिमिट, हर बार आपको राइट हैंड लिमिट ही देखने को मिलेगा, कभी आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये फंक्शन को आप इंटीग्रेट कीजिए, क्योंकि आपको जो है अब क्या हो चुका है, जो ए से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो लैम्डा से, ए प्लस लैम्डा से रिप्लेस हो चुका है, और रिप्लेस होने के बाद आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन अनबाउंडेड था इसको ना तो अपर लिमिट से प्रॉब्लम रहेगी ना तो लोअर लिमिट से प्रॉब्लम रहेगी। जब इसकी प्रॉब्लम दूर हो गई तो हम इसको जस्ट इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और लिमिट लैम्डा टेंस टू 0 प्लस अप्लाई करेंगे। जो आएगा वो हमारा क्या होगा, यदि मान लीजिए कि इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, वो आपका एग्जिस्ट हो गया। और कैसा एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट हो रहा है। क्या है, यदि ये एग्जिस्ट हो जाए फाइनाइटली
तो जो हमारा गिवन फंक्शन है ये इंटीग्रल हमारा क्या करेगा, यदि एग्जिस्ट होगा फाइनाइटली तो ये हमारा कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज ये हमारा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी ही रहेंगी, या तो वो कन्वर्ज करेगी या तो वो डाइवर्ज करेगी। यहाँ पे ऑक्सीलेट करने का कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई भी मेथड नहीं है। यहाँ पे जो इंटीग्रल है या तो वो कन्वर्ज करेगा या तो वो डाइवर्ज करेगा। मतलब ये है कि यदि आपने इसको सोल्व किया, आपकी जो आंसर आ रही है वो फाइनाइट आ रही है, मतलब एग्जिस्ट कर गई, और ये एग्जिस्ट कर गई तो इसका मतलब जो है ये क्या होगा, ये हमारा जो गिवन इंटीग्रल है ये हमारा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। और जब कन्वर्ज करेगा तो ये जो इंटीग्रेशन है उसको हमने चेक कर लिया है कि जो हमारी सीरीज है, जो हमारा इंटीग्रल है वो कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है। तो यस, हमने चेक कर लिया है कि ये जो हमारा है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस बात को हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं, तो यहाँ से जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, इस बात को हम एक क्वेश्चन के मीडियम से समझ लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि इंटीग्रेशन जो है आपको 0 to 1 है और 1/x² dx है। क्या है, 1/x² dx है। क्या ये जो प्रॉब्लम गिवन है क्या इसी टाइप की है, बिल्कुल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो इंटीग्रेशन है वो क्या इंटीग्रेशन फाइनाइट है, यस बिल्कुल है, फाइनाइट है। फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है, यस 1/x² तो हमारा बाउंडेड हो नहीं सकता। क्या है, 1/x² तो हमारा बाउंडेड नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है जब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो x टेंड्स टू 0 दैट मीन्स इन्फिनिटी तो हम बाउंड नहीं बोल सकते ना, तो यहाँ से जो है ये रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम देखिए इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहाँ से है, प्रॉब्लम 1 पुट करने से तो नहीं है, 0 पुट करने से इस फंक्शन को क्या है, प्रॉब्लम हो रही है। दैट मीन्स ये है कि इसको लोअर लिमिट से क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। मतलब इसको हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड के ऊपर कन्वर्जेंस चेक करना है। क्या है, लेफ्ट हैंड के ऊपर कन्वर्जेंस चेक करना है और ये बताना है कि यह जो इंटीग्रल है क्या ये कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। क्या है, क्या ये जो इंटीग्रल है या कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लिमिट लैम्डा टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस लैम्डा और ये हो जाएगा 1/x² dx। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, लिमिट लैम्डा टेंड्स टू 0 प्लस और ये हो जाएगा 1/x², x रेज़ टू पावर -2, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 दैट मीन्स -1/x। ये हो जाएगा -1/x और लिमिट क्या रहेगी, लैम्डा टू 1। ये हो जाएगा आपका लिमिट लैम्डा टेंड्स टू 0 प्लस, ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस 1/λ। और यहाँ से क्या है, लैम्डा किसके ऊपर टेंड करेगा, 0 प्लस पे। दैट मीन्स लैम्डा को किससे रिप्लेस करना होगा, 0 प्लस h से, और लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे आप राइट हैंड लिमिट इवेलुएट करते थे, जस्ट वैसा ही प्रोसेस यूज करना है। तो यहाँ से होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 + 1/0 + h, और 0 + h को ओनली हम जो है h से रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, h टेंड्स टू 0, क्या है, h टेंड्स टू 0, और h टेंड्स टू 0 जैसे ही पुटअप करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आपका हो जाएगा इन्फिनिटी -1। और इन्फिनिटी में से कोई एक फाइनाइट नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आ गया। जो कि ये इसका आंसर है वो कितना आ रहा है, इस मेथड से ये तो इनफाइनाइट आ रहा है, मतलब ये फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा गिवन इंटीग्रल है ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्या है, जो हमारा गिवन इंटीग्रल है ये क्या करेगा, हमारा डाइवर्ज करेगा। मतलब इंटीग्रेशन 0 to 1 1/x² dx, ये जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। क्या करता है, डाइवर्ज करता है। यदि इसकी वैल्यू हम इस तरीके से इवेल्युएट करेंगे जिस पॉइंट से प्रॉब्लम होगी, और अभी हमने सीखा कि जब लोअर पॉइंट से प्रॉब्लम है तब की केस ये है। ठीक है, लोअर की केस में यदि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लोअर लिमिट के कारण फंक्शन को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो ये चीजें आपको समझना होगा। ओके, तो ये रही आपकी चेक करने की, जब आपका इंटीग्रेशन क्या हो, फाइनाइट इंटीग्रेशन हो, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो और लोअर लिमिट से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो फंक्शन को, तो आप क्या करेंगे, आपको ये चेक करना है कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट एंड। उसके लिए आप ये प्रोसेस यूज करेंगे, और यदि इसका जो आंसर है वो एग्जिस्ट फाइनाइटली होता है तो जो गिवन इंटीग्रल होगा ये हमारा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा।
यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो वो कन्वर्ज करेगा या तो वो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी अभी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दूसरी बात ये है कि कन्वर्जेंस एट द लेफ्ट एंड की बजाय राइट एंड हम बोल दें तो कैसे सोल्व करेंगे। मतलब अब की बार जो फंक्शन है हमारा, जो इंटीग्रल है, उसको प्रॉब्लम क्या है, अपर लिमिट से है। क्या है, उसको प्रॉब्लम अपर लिमिट से हो रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, लिमिट, यहाँ पे अब की बार एक अनदर वेरिएबल हम यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे हम म्यू टेंस टू 0 प्लस, क्या है, म्यू टेंस टू 0 प्लस। अब की बार प्रॉब्लम इसको किससे हो रही है, अपर लिमिट से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये हो जाएगा b माइनस, यहाँ पे करेंगे लोअर लिमिट में प्लस करेंगे, अपर लिमिट में माइनस करेंगे, बट यहाँ पे जो चेंजिंग है, चेंजिंग यहाँ पे नहीं रहेगी, ये 0 प्लस से ही रिप्लेस होगा। ओके, इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे। ये भी हमारा क्या है, यदि एग्जिस्ट होता है फाइनाइटली तो जो गिवन इंटीग्रल है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसके ऊपर भी बेस्ड एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, इसके ऊपर भी एक बेस्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, ये छोटी छोटी बातें हैं, बट एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन पुट अप कर लिया जाता है तब तो हमें ये लगता है कि अभी तो लग रहा है कि हमें सब चीज़ें आती है, बट यही छोटी छोटी चीज़ें से मिलके यदि आपको क्वेश्चन डेवलप कर दिया जाए और क्वेश्चन सामने आपके रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं, आपको जो है वहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ पे हमने इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया, हम इससे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इस तरीके से जो एक्सक्यूजेज है उनको एक साइड में रख दीजिए, और जो भी यहाँ पे मेहनत करनी है बिल्कुल अच्छे तरीके से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो लेवल है बिल्कुल हाई लेवल है, और आपको जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपनी एक पोजीशन लेनी है। ओके, तो यहाँ पे जो है मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आ जाइए, कन्वर्जेंस एट द राइट एंड हम क्वेश्चन के अंदर चेक करने वाले हैं। क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और ये जो फंक्शन है, क्या, ये जो फंक्शन है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसको प्रॉब्लम क्या 0 से हो रही है, जी नहीं। एक्स इज इक्वल टू, यदि हम फंक्शन के अंदर 0 पुटअप करें तो यहाँ पे अंडर रूट 1, मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बाई में 0 नहीं हो पा रहा है। बाई में 0 कब होगा, जब यहाँ पे हम एक्स इज इक्वल टू 1 पुटअप करेंगे। ओके, जब यहाँ पे हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 0 का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स 0 दे देगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देंगे, इसको प्रॉब्लम कहाँ से हो रही है, अपर लिमिट से हो रही है, मतलब कन्वर्जेंस एट द राइट एंड का जो फार्मूला है उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट, यहाँ पे म्यू टेंस टू 0 प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, 0 to 1 माइनस म्यू, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी रूट dx। अब यहाँ पे क्या है, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर जो है आपको लिमिट ये पुटअप करनी है। ठीक है, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसको क्या करेंगे, एक्स रेज टू पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1, तो ये 2 1 जा 2 1, 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई 3 एक्स रेज टू पावर 3 बाई 2। और यहाँ पे जो है आपको x के वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे इसका जो है, जब इसका होगा आपको क्या, डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, तो ये ऊपर जाएगा, डिफरेंशिएशन होगा इसका, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस के साथ, क्या है, ये हो जाएगा आपका माइनस के साथ। ओके, और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है, क्या, जो म्यू की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, वो ए और बी के बीच में रहेगी। यहाँ पे यदि पहले जो अभी लेफ्ट हैंड पे चेक कर रहे थे, वहाँ पे जो लैम्डा था वो ए और बी के बीच में रहेगा, और यहाँ पे म्यू जो है वो भी क्या करेगा, ए और बी के बीच में रहेगा। ठीक है, ये है। और यहाँ पे लिमिट म्यू टेंस टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस म्यू dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये है। और यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है, क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो ठीक है,
ओके, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। क्या है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मीन्स इसको इंटीग्रेट कीजिए। और इंटीग्रेट जब आप करेंगे, क्या है, इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए करते हैं सोल्व। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट म्यू टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स रेज टू पावर -1/2, और x रेज टू पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है n+1 बाई n+1, और लिमिट क्या रहेगी 0 to 1 माइनस म्यू, और ये हो जाएगा लिमिट। और यहाँ पे अभी कुछ और बाकी है, क्या है, अभी कुछ और बाकी है। 1 माइनस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -1, दैट मीन्स ये नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस म्यू टेंस टू 0 प्लस, और ये 2 1 जा 2 - 1, ये हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर जाएगा, -2 बाहर कर दीजिए, और ये हो जाएगा 2 - 1 1/2, मतलब √1 माइनस एक्स, और लिमिट 0 to 1 माइनस म्यू, ये हो जाएगा -2 लिमिट म्यू टेंस टू 0 प्लस, ये हो जाएगा √1 माइनस 1 माइनस प्लस म्यू माइनस लोअर लिमिट 1, और यहाँ पे क्या होगा 1 - 1 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर द रूट म्यू -1, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट म्यू टेंस टू 0 प्लस, दैट मीन्स h टेंस टू 0 कर दीजिए, और यहाँ पे जो है म्यू को किससे रिप्लेस कर दीजिए h से, तो ये हो जाएगा -2 √h माइनस प्लस 2 √1 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा h टेंस टू 0, जीरो का यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0 प्लस का 2, आंसर आपको क्या दे देगा 2, जो कि क्या है एग्जिस्ट हो रहा है। जो इसकी राइट एंड पे कन्वर्जेंस चेक करने की बात है वो यहाँ पे हमने देखा, और ये क्या हो गई एग्जिस्ट हो रही है, फाइनाइटली हो रही है, तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये जो गिवन है ये क्या होगा कन्वर्जेंस होगा, क्या है ये आपका कन्वर्जेंस है, ठीक है, क्या है ये जो आपका इंटीग्रल है गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये आपका क्या होगा कन्वर्जेंस होगा। अब तो आपने स्टडी किया कि जब ऐसा फंक्शन होगा तो इसके लेफ्ट हैंड पे कैसे हम कन्वर्जेंस चेक करेंगे, कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंस है, और इसके राइट हैंड की यदि हम बात करें तो वहाँ पे भी हमने स्टडी कर लिया है कि यहाँ पे जो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैसे चेक करेंगे। अब बात ये आ गई कि मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों के ऊपर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो दोनों को आप क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे कि उसको जो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आप चेक करेंगे, तो उसके ऊपर अब आपको डिस्कस करना है। ओके।